प्रणाम माता श्री। माता श्री, पहली कक्षा में बताया था कि गुरु के चरणों में नतमस्तक होने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। और माता जी, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो क्या ये हमारे निष्काम कर्म है या फिर कामना पूर्ण काम कर्म है? देखो, ये तपस्या कहा है इसको शास्त्रों में ना। जैसे 4 वर्णाश्रम है, तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो ब्रह्मचारी के लिए, सबके लिए कर्तव्य कर्म बताए हैं शास्त्र में कि भाई किस किस को क्या करना चाहिए, सबके अलग अलग है ना। तो ब्रह्मचारी के कर्तव्य कर्म इतने ही बताए हैं कि वो गुरुकुल में निवास करते हुए गुरु के अनुशासन में रहे, बस यही उसके लिए कर्तव्य कर्म है। यही उसके लिए वेद वचन है, यही शास्त्र वचन है, यही तपस्या है। इसी से वो आगे बढ़ेगा जो गुरु ने कह दिया। और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी संज्ञा भी शास्त्र में केवल उसी व्यक्ति की है। मानो कोई व्यक्ति यहां से चला गया, नीलकंठ चला गया, तो अब वो गुरु के शासन में तो रह नहीं रहा है, सानिध्य में। तो शास्त्र ने उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की संज्ञा नहीं दी, वो ब्रह्मचारी नहीं है। वेदांत में आती है ये बात, है ना। किसी व्यक्ति ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अब वो किसी गुरु के पास नहीं रहता है, कहीं अन्यत्र जाकर के सेवा दे रहा है, और ना उसने शादी की, ना वानप्रस्थ की दीक्षा ली, ना सन्यास लिया, तो अब वो चारों आश्रमों में से किसी भी आश्रम में नहीं आता है शास्त्र के अनुसार। हम तो ऐसे बोल देते हैं भाई वो ब्रह्मचारी ही है, लेकिन ब्रह्मचारी संज्ञा शास्त्र में उसी की है जो गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरुकुल निवास करता है। और वहां पर उपनिषद में शब्द आया है अवसादयन, गुरु के अनुशासन में रहते हुए अवसादयन। अवसाद किसको कहते हैं? अवसाद कब होता है हमें? वो तो आज के उसमें आ गया, डिप्रेशन शब्द नहीं है अवसाद का अर्थ। डिप्रेशन का हिंदी अनुवाद अवसाद नहीं है। अवसादयन का सीधा अर्थ है अपनी इच्छाओं को मारता हुआ। जब व्यक्ति की अपनी इच्छाएं मरती हैं तभी तो अवसाद में जाता है ना। अर्जुन के लिए आता है ना अवसाद योग। तो भगवान कृष्ण क्या कर रही थी? उसकी इच्छा को मार रही थी। वो कहता था कि अपने वालों के ऊपर तो युद्ध बाण नहीं चलाऊंगा, और पहले तो कह रहा था कि इनके साथ युद्ध करूंगा, और फिर जब देखे तो मोह के कारण पीछे कदम हटा लिया। तो उसको कहते हैं जब अपनी इच्छाओं को गुरु मारता है, अपनी जो भी अपनी समझ से हम संकल्प लेते हैं, गुरु कहते हैं ये आपके लिए उचित नहीं है, तो उस समय व्यक्ति को कष्ट होता है और वो मानता नहीं है गुरु का कहना। उसको लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए अपनी मनमानी करता रहता है कदम कदम के ऊपर। तो ये फिर वो अपने कर्तव्य का, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है। उसके लिए यही तपस्या है कि वो गुरु के अनुशासन को मानते हुए अपने आप को अवसादेन, अपनी इच्छाओं को मारते हुए गुरु के अनुशासन को सर्वोपरि रखे। यही तपस्या है बस उसके लिए। गृहस्थ के लिए अलग है, कर्मकांड है, कुछ यज्ञ हैं, याग है, वैसी आहुति देना, दान देना, उनके लिए अलग है। दान देना यद्यपि वानप्रस्थी के लिए कहा है कि भाई अभी आपको वानप्रस्थ में जाना है ना, तो जो कमाया था जिंदगी भर वो सब दान कर दो अब, और आपके इस आश्रम में नितांत आवश्यक है जो खाने पीने आदि के लिए, निर्वाह करने के लिए, उतना अपने पास रखो। और फिर सन्यास आश्रम जो है उसके लिए अलग विधान है। तो उसके लिए शामदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये तो अवश्य ही उसको अनुष्ठान करने चाहिए। और बाकी तो तीनों वर्णाश्रमों में से जो जो उसको अच्छा लगे वो कर सकता है। पर उसके लिए वैसे कोई कर्तव्य कर्म, कर्म कांड आदि ऐसे नहीं रहता है उसके लिए, क्योंकि वो सब करके, संपन्न करके और सबसे मुक्त होकर के फिर सन्यासी बना है। तो आपने जो पूछा कि जी हम यहाँ रहते हैं तो हमारे को कैसे मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, तो जो अपने गुरु के अनुशासन में रहेगा उसके लिए उतना ही मोक्ष की तरफ यात्रा आगे बढ़ेगी।
उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र का वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, यही शास्त्र का विधान है। तो आपका क्या कहना है इसमें, क्या पूछना है? माता जी, ये मैं उन्हें पूछा कि ये निष्काम कर्म है या कामनापूर्ण कर्म है? कर्तव्य कर्म है ये, ना काम्य कर्म है ना निष्काम कर्म है, कर्तव्य कर्म है ये। काम्य कर्म तो वो होते हैं कि इसके बदले में मुझे ये मिले, मैं ये काम्य कर्म गृहस्थी के हिस्से में आते हैं, ब्रह्मचारी के हिस्से में आते ही नहीं है काम्य कर्म। और निष्काम कर्म केवल सन्यासी करता है। तो जो आपने पूछा है ये आपका कर्तव्य कर्म है, गुरु के अनुशासन में रहना। ठीक है। माता जी, वो अहंकार का आपने बताया था कि अहंकार का विनाश होता है। गुरु शिष्य के बीच में वो कैसा अहंकार होता है और क्यों होता है, इसका नाश हो? हमारे होते नहीं है अहंकार। बोल जी गुरु जी देखो ये बताएंगे ये तो मैं कर लूंगा जी, पर ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे बोलते हैं ना हम कुछ कामों में। तो ये अहंकार ही बोलता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं कर लूंगा। तो ये अहम के कारण ही होता है। मतलब ये तो बहुत कठिन होता है। देखो ये बोलना तो सरल होता है, चिंतन करना तो सरल होता है, पर कोई भी व्यक्ति 100% जो गुरु ने बोला उसको उतनी ही श्रद्धा भक्ति से करे, ये सरल नहीं होता है। कई बार व्यक्ति कर भी लेता है उस काम को, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है। मन मन में तो यही लगता है कि चलो अब बड़े हैं, बोल दिया तो करना तो पड़ेगा, लेकिन उचित तो जो मैंने सोचा वही था, ठीक मत तो मेरा ही था, ऐसे व्यक्ति को अंदर से लगता है। तो ये इतना ज्यादा सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे, भाई या तो तुम बंदर के बच्चे बन जाओ या तो बिल्ली के बच्चे बन जाओ। तो बंदर का बच्चा है वो मतलब ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए बोलते थे वो, कि ईश्वर के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, या तो बिल्ली के बच्चे जैसे या तो बंदर के बच्चे जैसे। बंदर का बच्चा तो खुद चिपटता है अपनी माँ को, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस डाल से उस डाल पे कूदती है, फांदती है, लेकिन बच्चा ऐसे कस के पकड़ के रखता है उसको कि वो गिरता नहीं है। और जिम्मेदारी बच्चे की है, माँ की नहीं है। और दूसरा बच्चा बिल्ली का है, वो आंख बंद करके म्याऊं म्याऊं करता है बस। अब बिल्ली उसको उठा करके गर्दन से पकड़ के इधर ले जाती है, इधर से इधर ले जाती है। जब छोटा बच्चा होता है, बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये है पूर्ण शरणागति का मार्ग, कि भाई अब हमें नहीं पता गुरु क्या करवा रहे हैं। अच्छा करवा रहे हैं तो उनका, बुरा करवा रहे हैं तो उनका, दोष उनको लगेगा, हमें नहीं लगेगा अगर कुछ गलत हुआ तो, क्योंकि हम तो शरणागत हैं। और ये रामायण भी इसकी पुष्टि करेगी, आज ही पढ़ेंगे हम। ये श्री राम इसकी पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। क्योंकि कई बार जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं वो बोले जी ये कोई बात हुई कि गुरु जो कहेगा वो हम करेंगे, ये तो घोर अज्ञान है। तो तुम्हारे को भी तो भगवान ने बुद्धि दी है, तुम भी तो सोचो। तो तुम सोचोगे तो फिर गुरु वाला नहीं हो पाएगा, तो शरणागति तो नहीं होगी। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप सोचो, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो। फिर गुरु के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है फिर आपकी। और यदि पूर्ण शरणागत है तो फिर पूरी जिम्मेदारी गुरु की होती है। और गुरु की क्या, फिर भगवान की होती है, क्योंकि गुरु तो एक माध्यम बन गया। तो ये पूर्ण शरणागति का मार्ग है। और जो बंदर के बच्चे की तरह खुद पकड़ना है ईश्वर को, एक क्षण भी हमारे लिए ईश्वर लुप्त ना हो, हमें उसकी अनन्य शरणागति में रहना है, ये ज्ञान का मार्ग है। तो या तो आप ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ लो, अपनी जिम्मेदारी है फिर आपकी। कहीं भी आप गिरोगे, पड़ोगे, त्रुटि करोगे तो जिम्मेदार आप हो, ये ज्ञान का मार्ग है। दूसरा भक्ति और समर्पण का मार्ग है, उसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पर ये दोनों में ही यदि किधर भी नहीं हो तो फिर भगवान मालिक है, फिर भगवान तो मिल नहीं सकता है। क्योंकि दो ही तो रास्ते हैं ना, या तो किसी को बनाओ अपना या किसी के बन जाओ। और शरणागति जो होती है ना, वो हृदय की ऋजुता से ही आती है, वो श्रद्धा से आती है। जो भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र में गुण बताए हैं,
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया भक्त्या, जैसे आप भी संकल्प करते हैं, तो वो बिना पात्रता के वो गुण आते नहीं है। जो व्यक्ति शरणागत हो रहा है ना गुरु के, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो ऋजु हृदय वाला है, वो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति है। ये बहुत बड़े गुण है, बड़ी ताकत है उसके पास। वो तो कहता है जी हम तो कुछ जानते नहीं है, देखो हमारी कोई ताकत नहीं है, हम तो गुरु के शरणागत हैं, जैसे कराई। लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में, उस व्यक्ति को नहीं पता होता। और जिसको पता होता है उसके पास ताकत नहीं है। जिसको ये पता होता है ना कि मैं शरणागत हूं, तो ये भी अहंकार का एक रूप है कि मैं वही करता हूं जो गुरु कहते हैं। ये जो भाव है ये भी अहंकार का ही भाव है। बेशक वो कर रहा है लेकिन मैं तो बना ही हुआ है ना अभी भी। मैंने एक कहानी सुनी, एक कथा में ना पूज्य बापू सुनाते हैं, सुनाओ, छोटी सी है, तैयार हो कहानी सुनने के लिए, तो बेशक बड़े हो गए। तो बोले वो एक गुरुजी ना कहीं से गंगा के किनारे से गुजर रहे थे, तो एक कोई व्यक्ति वहां बैठ करके चुपचाप बैठा था, ऐसे बेचारा भोला भाला, और जैसे तो डिप्रेशन में हो। तो वो साधु स्वभाव, उन्होंने जाके पूछा कि भाई क्यों बैठे हो यहाँ पे, हट्टे कट्टे लग रहे हो, अच्छे डील डोल ठीक है आपका। बोल जी ना मेरे माँ है ना पिता है, भाई बंधु थे उन्होंने घर से निकाल दिया, तो बैठा हूं यहाँ पर, खाने पीने का कोई दे देता है खा लेता हूं, तो और कोई कामना जीवन की, बोले कोई कामना नहीं है भगवान के, तो फिर हमारे आश्रम में चलो, मैं भी अकेला हूं। तो उन्होंने कहा कि करना क्या क्या पड़ेगा आपके आश्रम में, क्योंकि अब हमारे से काम नहीं होता है, देखो इसीलिए तो घर वालों ने निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कुछ थोड़ा बहुत तो कर लोगे। बोल बताओ पहले। बोल बस ये आश्रम में झाड़ू बुहारी कुछ निकाल देना, साफ सफाई रख लेना, और बाकी तो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो हमारे साथ रहोगे ठीक, हमें भी अच्छा लगेगा। तो बोल ठीक है चल पड़ेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोल बताओ। मतलब अब तक तो कोई आश्रय नहीं था, अभी शर्त लगा रहा है। तो बोल चलो बताओ। बोल देखो हम खाते बहुत है, 2.5 किलो से कम हमारा काम चलता नहीं है, 2.5 kg खाते हैं हम। अरे भंडार भरे हैं, तू चल भाई खिला देंगे तेरे को। तो उसको लेके गए। तो थोड़े दिन के बाद एकादशी आई। तो एक दिन पहले गुरुजी ने कहा कि देखो तू रोज तो चाहे 2.5 सेर के 3 सेर खा ले, पर एकादशी को निराहार रहना पड़ेगा, उस दिन खाना नहीं मिलेगा। तो बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले नहीं, तू हाँ दूध ले सकता है, फल ले सकता है। बोले नहीं, वो अपने को नहीं जमेंगे, दूध फल अपने को जमते नहीं है, अपने को तो नहीं चाहिए। तो भाई ये तो इस आश्रम का नियम है। तो बोले हम जा रहे हैं, फिर हमारे से ये नियम नहीं पुगाया जाएगा भाई। तो गुरुजी ने सोचा तो चेला हाथ से निकला, तो कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि तुम आश्रम से बाहर कहीं जाके पका के खा लो, आश्रम में तो नहीं बना सकते। बोले वो चलेगा, हम तो कहीं भी पका के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे को 2.5 किलो अनाज दे दो, जो भी चावल आटा, और उसके ही अनुसार सब्जी, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी उसको ले जाना था सामान, वो अपना गुरुजी ने दे दिया। भंडार वाले को कह दिया भी दे दो इसको। वो लेके गया पेड़ के किनारे। तो गुरुजी ने कहा देखो एक नियम और है इस आश्रम का। बोले और क्या आ गया? तो जब आप खाना बना चुके होंगे तो उसको थाली में डाल के कपड़े से ढक के और थोड़ी देर प्रार्थना करना कि हे गुरुजी के ठाकुर जी आकर के भोग लगाओ, फिर मैं लगाऊंगा। तो बोले ऐसे बोलना है आपको। तो बोले ठीक है बोल देंगे, पर वो आ तो नहीं ना जाएंगे। कभी मैं आंख बंद करूं और वो भोग लगा के जाएं? अरे बोले ऐसे कभी आते हैं क्या? वो तो भावना के भूखे होते हैं भगवान तो बोल फिर चलेगा। तो उसने ऐसे ही किया, खाना बनाया और फिर उसको ढक दिया कपड़े से, और फिर प्रार्थना की हे मेरे गुरुजी के ठाकुर जी, मतलब मेरा कोई संबंध नहीं है ठाकुर जी से, ठाकुर जी गुरु जी के हैं।
हे गुरुजी के ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। और गुरु उसने पूछा कितनी देर आंख बंद करूं ऐसे? तो बोले आप 1 मिनट कर लेना बस। अब उसने 1 मिनट में आंख खोली और कपड़ा हटाया तो भोजन तो खत्म, थाली साफ। तो उसने देखा तो सच में कोई व्यक्ति तो है। तो बोले भाई ये भाई आप कौन हो, मेरा खाना खा लिया? बोले मैं आपके गुरुजी का ठाकुर, आपने बुलाया था मुझे। अरे गुरुजी ने तो कहा था कि आप आते नहीं हो। तो उन्होंने कहा भाई कोई बुलाता है तो आते हैं हम तो। अब बेचारा भूखा ही झुंझलाते हुए वापस आ गया आश्रम में। बोले गुरुजी आपने धोखा किया मेरे साथ, आप तो कहते थे कि ठाकुर जी आते नहीं है, वो तो आए और सारा खाना खा के गए मेरा, मैं तो भूखा रह गया। गुरुजी को लगा ऐसे सट्टे मार रहा है, ऐसे कोई ठाकुर जी आते हैं? तो बोले भाई तू क्यों फालतू में कहानियां गढ़ रहा है, तो अपना काम कर। और वो उसको बेचारे को झुठला दिया। वो कितने भी कसम खाए मैं सच बोल रहा हूँ, सुने कौन? लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं, छोटे तो छोटे ही होते हैं। फिर एकादशी आई 15 दिन में। तो उसने कहा देखो गुरुजी अब की बार 5 किलो राशन देना, क्योंकि आपके ठाकुर आते हैं। पिछली बार मैं भूखा रह गया तो 2.5 सेर उसका 2.5 सेर मेरा, वो पूरा खा गए मेरा। तो गुरुजी ने कहा अरे तू ले जा भाई, क्या यहाँ कोई भंडार भरे, कमी है क्या? पर तू कहानियां क्यों गढ़ रहा है? उन्होंने सोचा कोई इसके यार दोस्त आते होंगे, खा लेने तो कोई बात नहीं है। अगली बार 5 किलो लेके गया, बनाया, फिर कपड़ा ढक के रखा, फिर बुलाया गुरुजी के ठाकुर जी आ जाओ। तो अब की बार आने लगे तो जानकी माता ने पूछा अकेले कहाँ जा रहे हो आप, ये हमने खाना बना रखा। तो बोले ऐसे मेरा भोला सा भक्त एक जाना पड़ेगा। तो बोले हमें भी ले चलो। तो बोले देखो आप वहां बोलना मत पर, लेकिन अब वो आ गई, जानकी माता भी साथ में आ गई। अब उसने उनको बुलाया, 1 मिनट आंख बंद की, 1 मिनट से पहले ही खोल दी, दोनों लग रहे खाने में। तो उसने कहा अरे भाई ये बहन कौन ले आए साथ में? तो सीता माता बोली मेरे को बहन बोल रही है, मैं आपकी बहन हूं क्या? बोले तू जानकी चुप रहे, ये भक्त है मेरा भोला। तो उन्होंने कहा बोले ये कोई बेचारा ब्रह्मचारी है, इसको क्या पता, ये तो इसके लिए सब बहन ही है। तो बोले भाई ये मेरी धर्म पत्नी है। तो बोले आपको बताना चाहिए था ना कि आप शादीशुदा हैं, और अगली बार पत्नी को भी साथ लाएंगे, ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तो वो हंसते हुए फिर विदा हो गई। ये बेचारा वो अपना खाली थाल ला के झुंझलाता हुआ गुरुजी के पास लाके पटक के मारा उसको। गुरुजी आप पहले नहीं बता सकते थे कि आपके ठाकुर शादीशुदा हैं? आज उनकी पत्नी भी साथ में आई। गुरुजी बोले भाई तू क्यों कहानियां गढ़ रहा है, तू जिसको भी खिला के आया खिला दे, मैं कौन सा पूछ रहा हूं तेरे से कि भाई राशन किसको खिलाया। तो वो बोले कि आप सुनते नहीं हो और वो सुनते ही भाग आते हैं, तो अगली बार एकादशी मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा भी तेरे को जितना राशन ले जाना हो ले जाना, कोई यहाँ पर तेरे को डांट नहीं रहा है, मना नहीं करा। फिर एकादशी आई तीसरी, तो बोले अब की बार 7.5 किलो देना, 5 किलो 2.5 किलो उनका दोनों का और 2.5 किलो मेरा। तो फिर एकादशी आई, फिर उसने वैसे ही किया, वहां जाकर के खाना बनाया, कपड़े से ढका, फिर बुलाया गुरुजी के ठाकुर जी आ जाओ भोग लगाओ। अब की बार लक्ष्मण जी बोले वनवास में तो मैं रहा 14 साल, और अब कहीं जाते हो तो दोनों ही चले जाते हो, तो भाई मेरे को कैसे भूल गए सेवक को? तो उन्होंने बता देख लक्ष्मण तेरा स्वभाव थोड़ा तेज है, और तू जरूर वहां कुछ ना कुछ बोलेगा और तू सारा काम बिगाड़ देगा। फिर बोले नहीं देखो मैंने जंगल में पूरी श्रद्धा से सेवा की ना आपकी, तो अभी भी मैं श्रद्धा से ही करूंगा। और ठीक है, अब की बार 3 आ गए। तो उसने खाना बना के बुलाया, तो 7.5 किलो तो था ही, अब वो तीनों चट कर गए। तो उसने कहा ए भाई पहले तो ये बहन को लाई थे, अब ये इतना बड़ा कौन है, आपका बच्चा है, कौन है ये? बोले ये मेरा भाई लक्ष्मण है। बोले भाई पहले ना लिस्ट बनवा दो।
तुम्हारे परिवार में है कौन कौन, और अगली बार किस किस को लाओगे ये बताओ पहले। एक एक बार एक एक को लाते हो, मेरी 4 एकादशी तुमने निराहार करवा दी, तो ये कोई तरीका है भाई? कुछ तो सभ्यता होगी तुम्हारे अंदर, तो कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो। इतनी ज्यादा निर्लज्जता ठाकुर होकर के उनको सुना दिया। अच्छा अच्छा उसने, लक्ष्मण ने एकदम आंखें भ्रिकुटी तानी। राम ने कहा भाई ये जंगल नहीं है, तू थोड़ा शांत रहे। बोले ये ऐसे ऐसे बोल रहा है आपको कि आप निर्लज्ज हैं, कोई सभ्यता नहीं है, आपको सिखाएगा ये? बोले भाई तू खा के चल। चले गए। फिर एकादशी आई। बोले गुरुजी अब की बार ना वो 4 लोग आए थे, तो अब की बार मैं ले जाऊंगा 12.5 किलो, क्योंकि 2.5 तो 10 किलो तो उन्हीं का ही हो गया, 4 लोगों का ही, और 2.5 किलो मेरा। तो बोले भाई तू इससे 1 किलो ज्यादा ले जाना, कोई बात नहीं है, ले जा तू। फिर वो ले गई। लेकिन डाउट गुरुजी को भी हो गया कि ये अकेला बैठा था, कोई इसके यार दोस्त तो थे नहीं, खिला के किसको आता है? तो चलो कोई नहीं, एकादशी के दिन दान पुण्य हो जाता है, कोई बात नहीं। अब 12.5 किलो लेके गया, बनाया मुश्किल से बेचारे ने, और फिर उनको बुलाया। तो अब की बार हनुमान जी बोले कि मैं जन्म जन्मांतरों से आपका सेवक, और मेरे को छोड़ के आप सारा परिवार, ये तो परिवारवाद हो गया भाई। तो हमने ऐसे ही अपना जीवन दिया आपकी सेवा में, तो मैं देखो आपसे दूर नहीं हो सकता हूँ। चल भाई तू भी चल, लेकिन 2.5 किलो ही खाना, उससे ज्यादा है नहीं वहां पे। तो बोल ठीक है। अब वो उन्होंने फिर बनाया, फिर पुकारा, और उसने भी थोड़ी सी जल्दी आंखें खोल ली। तो खोला तो देखा अब की बार एक और बढ़ा है, और जो बढ़ा है उसका डील डोल कुछ और ही विचित्र ही है। सबसे ज्यादा लगता है ये तो सारा ही खा जाएगा। तो फिर उसने बहुत नाराज हुआ, पर अब की बार बोला नहीं कुछ भी। बोले खाओ, खूब खाओ, मेरे गुरुजी का है, खाओ, क्योंकि तुम्हें कोई शर्म लाज तो है नहीं। मैंने पिछली बार कहा था ना लिस्ट बनवा दो, तो ये सभ्य आदमी का लक्षण तो है नहीं, पर करो जो करना है तुम्हें, कोई बात नहीं है। उन सबको खिला खिला के फिर आ गया। फिर अगली एकादशी आई, तो अब की बार सारा राशन और 2.5 किलो बढ़ा के लेके गया, 15 किलो हो गया। और लेकिन अब की बार उसने बनाया नहीं कुछ भी, ऐसे ही सूखा चावल रखा, आटा, सब्जियां, भिंडी, गोभी, आलू सब रख दिए ढक के, और फिर बुलाया, ठाकुर जी, गुरुजी के ठाकुर जी सपरिवार आओ। आए, कपड़ा हटाया, तो ये तो बनाया ही नहीं अब की बार इसने कुछ भी। तो इसने आंख खोली, बोले खा लो। मतलब हर बार मैं बनाऊं और तुम चट कर जाते हो, अब की बार तुम बनाओ, और बना करके 2.5 किलो मेरे लिए अलग से निकाल के रख देना पहले, बाकी का तुम जानो कितना भी खाओ। अब वो सीता जी देखे उनकी तरफ, क्या मैं खाना बनाऊंगी? तो उन्होंने कहा भाई ये भक्त की बात है, देखो। बोले ऐसा है, अपने भाई को बोलो लकड़ी लेके आई, ये जो लक्ष्मण है, और ये जो पवन पुत्र है इसको बोलो फूंक मारे उसमें आग जला के, और अपनी देवी जी को बोलो कि ये खाना बनाए और आप उसको काटने में सहायता करो। इतने आप अच्छा शरीर है ना, तो हेल्प करो। ये कौन सा मतलब हुआ मेरे को अकेले को पेल रखा है, इतने दिन हो गए। तो उन्होंने कहा भी करना पड़ेगा। अब गुरुजी को भी डाउट हो गया, पर वो गए नहीं वहां पर। तो खैर उन्होंने बहुत दिव्य रसोई बनाई, और बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा पहले मेरा निकाल दो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, खा के जाओ। अरे भाई तेरा रख देंगे, थोड़ी तसल्ली रख। तो फिर उन्होंने खाना बना के कपड़ा ढक के रखा, और वो भी किसी को बुलाने लगे, श्री राम भी। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी के ठाकुर तो आप किसको बुला रहे हैं? तो बोले भाई मैं तुम्हारे गुरु का ठाकुर, और मेरा भी एक ठाकुर है कोई, मैं उसको बुला रहा हूँ। तो वो बुला रहे शिव को। अब शिव ने कहा जाना पड़ेगा। तो पार्वती बोली अकेले कहाँ जाओगे? तो वो भी साथ आ गए। अब उसने देखा रे 2 आ गए, कहीं मेरा 2.5 शेर ना खतरे में पड़ जाए, मेरा पहले निकाल देना। तो खैर उसने सबको देखा। अब वो सब उसके, कितना भोला भक्त है ये।
तो उन्होंने कहा कि भाई सब लाइन में बैठो, और उसको कहा तू सबसे पहले बैठ, तू चिंता ना कर, तेरे को 2.5 का 3 किलो खिला के जाएंगे आज। तो फिर उसने खाया तो स्वाद तो अलौकिक होना ही था। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा मतलब अलौकिक दिव्य टेस्ट है इसमें। तो भले देखो भाई, मैं तुम्हारी 1 महीने से सेवा कर, नहीं 1 महीने से नहीं, 2-3 महीने से सेवा कर रहा हूं। तो अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि थोड़ी देर सारे यहीं रहोगे, तुम्हें कसम है अगर यहाँ से हिले तो। और मैं अपने गुरुजी को बुला के लाता हूँ एक बार। तो दौड़ा दौड़ा सांस फूलती हुई आश्रम में कहा, गुरुजी एक बार चलो आप मेरे साथ। अरे भाई तू मेरे को कहाँ ले जाएगा, तेरे को जो करना है कर लेना तू। नहीं आप चलो। उसको घसीट के लाया गुरुजी को। बोले देखो ये सारे लोग हैं, अब आप पहचानो इसमें आपका ठाकुर कौन सा है और ठाकुर का ठाकुर कौन सा है। तो उसने पहले तो उस अपने चेले के पैर पकड़े और बाद में देवताओं के पैर पकड़े कि भाई इसकी वजह से मुझे तो 50 साल हो गए थे एकादशी करते, भोग लगाते, मुझे तो कभी दर्शन हुआ नहीं, आज इसकी वजह से मुझे दर्शन हो गया। मैं ये बता रही थी कि जो सरल हृदय होता है और अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानता है, तो कभी कभी वो गुरु का भी उद्धार कर देता है। इतनी शक्ति शरणागति में है। तो आज का समय तो भाई ये कथा सुनाने में ही बीत गया। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर